नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। टारगेट है 80 प्रश्न सही करने का। यदि 22-23 में एग्जाम देने जा रहे हैं इनको इन 100 प्रश्नों में से 80 क्वेश्चन सही करना, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताना किस किस के 80 प्रश्न सही गए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक के आपके ब्राह्मणु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका राजस्थान में है। इस शिलालेख में अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। तो 1888 की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन में आपके कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। इलाहाबाद अधिवेशन था 1888 का। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता है। तो मौर्य काल में सिर्फ राज्य का अधिकार था, वो विषय था आपका खानों पर। ऑप्शन नंबर बी खान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अणुव्रत शब्द जो जुड़ा हुआ है ये जैन धर्म से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु का कहा जाता था। तो जगत गुरु कहा जाता था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इब्राहिम आदिल शाह को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इब्राहिम आदिल शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं आपके बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी। तो सिख खालसा सेना ये रणजीत सिंह जी के समय बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी रणजीत सिंह जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण हुआ था कब, कौन सी शताब्दी में। तो ताजमहल बना था 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी 17वीं शताब्दी में ताजमहल बना था। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महावीर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। तो श्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जैन धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। तो बंगाल टाइगर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सासाराम बिहार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो लाल किले का निर्माण का श्रेय राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां को लाल किले का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत के बाहर हुई थी। तो यहां पर आपको कुछ संस्था दी गई हैं, उनमें से भारत के बाहर स्थापना हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत के बाहर निर्मित संस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहां पर जो आपको दिए गए हैं उसमें से घड़ी कर ऑप्शन नंबर सी की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन जी के गुरु थे आपके हरिदास। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो अकबर के साम्राज्य में शामिल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बीजापुर शामिल नहीं था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बीजापुर ये अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। तो संगम राज्य चेर तो आपका नेडियोन ये चेर से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए नेडियोन चेर से संबंधित नहीं था, बाकी सभी चेर संगम राज्य चेर से संबंधित थे। निम्नलिखित किस आंदोलन का संबंध तिनकठिया व्यवस्था से है। तो तिनकठिया व्यवस्था से आपका चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंपारण सत्याग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ। तो कोसीजुरा केस ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय घटित हुआ। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो
ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मैटकॉफ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक बताइए। कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आंसर करिएगा, आपको आगे भी एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन अकबर के समय आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत कवि राजशेखर डैश दरबार में रहते थे? तो संस्कृत कवि राजशेखर ये महिपाल के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए महिपाल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता था? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी ये आपके रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी रामानंद जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी का दरबार राइट आंसर है। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी और पश्चिमी सागर का पहली बार उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी सतपथ ब्राह्मण राइट आंसर है। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया की बात हो रही है चंपारण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए चंपारण क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई? तो मुगल शैली चित्रकला की हुमायूं के समय से शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पटना साहिब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हेक्टर मुनरो राइट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? तो पुरातात्विक अवशेष की बात हो रही है। युगल शवाधान ये कालीबंगा से नहीं मिले हैं, बाकी सभी कालीबंगा से मिले हैं। काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत ये कालीबंगा में मिले हुए हैं। स्थायी बंदोबस्त डैश की एक विशेषता थी? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए जमींदारी प्रणाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो ये आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो आगरा में नगीना मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए नगीना मस्जिद राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मेहरगढ़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चैतन्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो मुगल काल का एक प्रमुख उद्योग था आपका सूती वस्त्र उद्योग। ये मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर है। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो धर्मराज की उपाधि पश्चिमी गंग ने धारण की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी गंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी के बाद से भूमि को दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में के लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लाहौर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो आर्य समाज का विभाजन हुआ था 1893 में। ऑप्शन नंबर ए 1893 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का विभाजन 1893। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के गयासुद्दीन आजम शाह ने चीन के साथ जो है संबंध स्थापित किए। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन आजम शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर ए श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल मसूदी आया था महिपाल के शासनकाल में भारत। ऑप्शन नंबर बी महिपाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो लोकायत दर्शन चारवाक इसके प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर सी चारवाक ये लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो टोडरमल प्रणाली जप्ती प्रणाली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जप्ती प्रणाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको कुछ दिया गया है। तो प्रतिहार कन्नौज बिल्कुल सही है, प्रतिहार कन्नौज राइट है। पल्लव कांची भी राइट है। सेन लखनौती ये भी सही है। चालुक्य तंजौर ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत दिया गया है। कमेंट करके बताइए चालुक्यों की राजधानी क्या थी? यहां पर चालुक्य तंजौर गलत दिया है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? कमेंट करके बताइए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पतंजलि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंबोर पर सैन्य अभियान किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रणथंबोर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुलीन प्रथा निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो जो कुलीन प्रथा होता है ये आपका सेन वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सेन वंश राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है पूछा गया है? तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित लीडर है, हिंदुस्तान है, अभ्युदय है। कामरेड ये मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था? तो कच्ची ईंटों का यूज किया गया था कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा में कच्ची ईंटों का निर्माण जो है यूज किया गया था बहुतायत मात्रा में। निम्नलिखित में से कौन सी कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश के बाद आए थे सेन वंश। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सेन वंश राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की बात करें तो चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोलों में सबसे पहले फेमस हुए थे राज चोल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राज चोल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लुम्बिनी प्रश्न के लिए बुद्ध जी के जन्म के लिए राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन का बॉक्सर विद्रोह ये सन 1900 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सन 1900 राइट आंसर है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो नचिकेता और यम दोनों के बीच कठोपनिषद में एक संवाद उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से
इस आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने पवनार से इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी पवनार राइट आंसर हो जाएगा। फैजी डैश के दरबार में रहते थे, तो फैजी ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है आपका अहिंसा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी अहिंसा प्रश्न के लिए जैन धर्म के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा 1556 ईस्वी में अनिवार्य कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी राइट आंसर है। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो जजिया को पुनः लगाया गया था औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन सा था? तो ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी को कहा जाता था पाटिल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पाटिल राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड रिटन ये कविताएं लिखता था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिटन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल राइट आंसर है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो चैतन्य महाप्रभु ये आपके अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय के समकालिक थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हुसैन शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं था? तो अग्निकुल से नहीं था पूछा गया है, तो चंदेल राजपूत वंश ये अग्निकुल से संबंधित नहीं थे, चंदेल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? सबसे पहले जजिया कर अहमद शाह प्रथम ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह प्रथम राइट आंसर है। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म को स्थापित किया गया था 15 से 16वीं शताब्दी की बात है। ऑप्शन नंबर सी 15 से 16 शताब्दी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे आपके साहेल सिंह जोश। ऑप्शन नंबर सी साहेल सिंह जोश राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो बुद्ध जी ने सबसे पहले सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित हेलबरी कॉलेज की स्थापना यह वॉरेन हेस्टिंग के समय नहीं हुआ। बाकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, रोहिल्ला युद्ध भी हुआ था और चेत सिंह की घटना भी हुई थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी जमान शाह राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन की डेट है सितंबर 1920 से लेकर अप्रैल 1922 तक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म ये तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी तलवंडी राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो प्रमाण की उपाधि ली थी मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिहिर भोज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हंटर आयोग का गठन ये लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ। बंगाल विभाजन हुआ था, भारत लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग का गठन। हंटर आयोग लॉर्ड कर्जन के समय नहीं था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध जी से संबंधित नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सारनाथ बोधगया कुशीनगर है। पावापुरी ये गौतम बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। तो मैसूर के विलय में लॉर्ड डलहौजी का हाथ नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का विलय नहीं करा पाया था, बाकी पंजाब, बंगाल और सतारा का करा दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में संघ के प्रति आस्था, यह वर्णित नहीं था। बाकी आपका माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य और भ्रातृ भाव, ये तीनों वर्णित है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो अकबर के समय थी हिंदू कुश पर्वत तक पश्चिमोत्तर सीमा थी मुगल साम्राज्य की। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में से किस शिलालेखों में जो है लिखी है, पाई गई है? तो वल्लभी विजय नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा का संबंध चंपारण से है। ऑप्शन नंबर ए चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का चक्र यह प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रगति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। और यह रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, सरप्राइज क्वेश्चन। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों और भी चैनल पर जाइए, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, चेकआउट कीजिए, देखिए और अपना प्यार बरसाइए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।